सपोर्ट करने की वजह बड़ी सिंपल है कि इस वक्त जो मुल्क में हालात हैं और वो पोजीशन है, जो खान साहब का स्टांस है, ये जो खान साहब बार बार कहते हैं कि ये टर्निंग मोमेंट है, ये महज कहने की बात नहीं है, ये वाकई एक टर्निंग मोमेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री में। और इसमें जिस तरीके से पॉजिटिव बात यह है कि जिस तरीके से आवाम उसको रिस्पॉन्ड कर रही है वो अनप्रेसिडेंटेड है, वो बड़ा एक ऐसी चीज़ है जो कि नहीं देखने में मिली। तो जो पॉपुलर लीडरशिप है, पॉपुलर पॉलिटिकल ओपिनियन है, जो वो उसको बीट करना, आप जो मर्ज़ी कर लें, आप पॉपुलर पॉलिटिकल ओपिनियन को, ये जो सारा लोग मौजूद हैं, ये पॉपुलर पॉलिटिकल ओपिनियन है, इसको बीट नहीं कर सकती कोई भी स्टेट मशीनरी हो, XYZ के लोग हो, मिस्टर Y हो, M हो, जो मर्ज़ी बंदा, वो नहीं कर सकते आप बीट। तो ये बहुत बड़ी वजह है। PTI के सपोर्टर में इतनी है हिम्मत कि गलत को गलत कहे। अगर कल को खान साहब कुछ गलत एक कदम उठाते हैं, PTI का सपोर्टर कहे कि खान साहब आप ये गलत कर रहे हैं, इसका जवाब जो है ना, ये मेरे दोस्त हैं ज़िशान भाई, ये आपको देते हैं। मैं ये बस कह सकता हूँ कि सिर्फ PTI के सपोर्टर में ये हिम्मत है कि वो गलत को गलत कहता है। बाकी आपके सवाल का जवाब है, PTI के इंतहाई रैशनल और लॉजिकल सपोर्टर्स हैं। आप देख सकते हैं कि पंजाब में जब हमारी गवर्नमेंट थी और उसमें कुछ परफॉर्मेंस कम रही है बुज़दार साहब के टाइम पे, तो बाकायदा हमारे PTI वाले तमाम भाइयों ने उसको तनकीद का निशाना बनाया। जहाँ PTI ने काम गलत किया है वहाँ हमने खुद कहा है विद इन लिमिट्स रह के कि ये रैशनैलिटी नहीं है और ये बात ठीक नहीं हो रही। तो इसमें ऐसा बात नहीं है, इमोशनल अब नहीं है। और अब ये और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इनकी ये है कि इनके साथ यूथ जो कि आए थे 15-20 साल पहले, बड़ी कम एज में थे, आज वो सारे 18 साल क्रॉस कर चुके हैं और वो अब इनका फ्यूचर है और वो यूथ है। और अवेयरनेस इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ खान साहब की ये है कि ये अवेयरनेस लेके आए हैं, सबको अपने राइट्स के बारे में बताया। इससे पहले कुछ साल पहले देखें तो लोगों को नहीं पता था। ये जितने लोग हैं, हम लोग खुद यूनिवर्सिटी में थे जब जस्टिस मूवमेंट इफ्तिखार चौधरी साहब की शुरू हुई है, उस वक्त हम सब लोग इस मूवमेंट PTI में शामिल हुए हैं और हमने उसके लिए आवाज़ उठाई है। उससे पहले ये अब यूथ आपको यूनिवर्सिटीज़ की नज़र आ रही है, ये वो लोग थे जो कहते थे हमने यहाँ से डिग्री लेनी है और हमने मुल्क से बाहर चले जाना है, बस इसके अलावा हमारा इस मुल्क में कुछ नहीं है। अब वो सब लोग इस मुल्क में रह के इसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, कम से कम कोशिश कर रहे हैं अपना राइट प्ले कर रहे हैं। मैं खुद बाहर से वापस आया हूँ, मैं कनाडा में था और ये सारे मामलात को देखते हुए मैं खुद वापस आया हूँ और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ अपना रोल प्ले करें। अगर सारी क्रीम मुल्क से बाहर चली जाएगी तो फिर मुल्क का क्या बनेगा, मैं भी पहले बाहर ही जॉब करता था, मैं भी वापस आया हूँ। ये मैं सिर्फ और सिर्फ मुल्क की बेहतरी के लिए या खान साहब के लिए वापस आया नहीं था, तो पर्सनल डिसीजन था वापस आने का। लेकिन ये कि आप यकीन माने कि जब ये नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट हुई है, जिस तरीके से हुई है, असल में जिस तरीके से हुई है, बेसिकली वो एक सियासी अमल है, लेकिन वो जिस तरीके से हुआ है उसके बाद इतना ज़्यादा डिस्करेजमेंट थी कि हमें एक टाइम के लिए मुझे लगता था कि हम चले जाएं वापस। क्योंकि बेसिकली ये बात महज कहने की नहीं है, मुहावरे की नहीं है कि इस वक्त ये जो पॉपुलर पॉलिटिकल नैरेटिव है, इस चीज़ ने पूरे मुल्क को जोड़ा हुआ है। आप स्कर्दू से लेके कराची तक एक पॉपुलर पॉलिटिकल नैरेटिव है जिसके अलॉन्ग मुल्क इस वक्त रोटेट हो रहा है, चल रहा है। यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। ये इसमें कोई सियासी शोबदाबाजी नहीं है, सियासी ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं है खान साहब की। मैं कोई मेंबर नहीं हूँ PTI का, ये एक बीइंग अ कंसर्न्ड सिटीज़न हमारी एक अपनी एनालिसिस है जो हम अपने जहन से करते हैं। मरीम नवाज़ को आप किस तरह से आप देखते हैं? वो क्योंकि अभी कुछ देर पहले बयान भी चला कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है और बाद में अरबों की मालिक में निकल आई है। ऐसी शख्सियत लीडर बन सकती है? देखिए, सिंपल सी बात है, सिंगल आउट नहीं उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन 2022 का अप्रैल में जो हुआ उसके बाद से लेके आज अगस्त के अंदर हम खान साहब की सियासत में एक लफ्ज़ सुनते थे, स्टेटस को, उर्दू में अशराफिया। मेरा ख्याल है 2013 में पहली दफ़ा पॉपुलरली मशहूर हुआ था स्टेटस को। सोचते थे स्टेटस को क्या चीज़ है, क्या अब आप यकीन माने कि आने वाला सियासी दौर किसी भी तरह का ब्यूरोक्रेटिक अशराफिया हो, आमरी अशराफिया हो, सियासी अशराफिया हो का नहीं है, उनके वारिसीन का नहीं है। भले वो मरियम हैं, भले वो बिलावल हैं, भले वो मौलाना साहब के बेटे हैं, भले कोई भी और है, भले गांव की हद तक चौधरी का बेटा है, ये सियासी अशराफिया ने सोशल तौर पे, माशरती तौर पे उसको बहुत बड़ा डेंट पड़ा है।
यही बरादरियाँ थीं जो कि रूलिंग एलीट में थीं। हमने ज़िमनी इंतखाब में देखा, हमेशा ज़िमनी इंतखाब हुकूमत की सपोर्ट में होता है, क्योंकि सर्टन बेनिफिट्स लोगों ने हल्के के लेवल पे लेने होते हैं और वो हल्के के बेनिफिट्स लोगों ने इनकार कर दिए। पीटीआई की 3.5 साल की गवर्नमेंट में क्या डेवलपमेंट के काम हुए थे? कोई खास डेवलपमेंट के काम। अगर वो उनका साथ दे देते, इस वक्त नून लीग का साथ दे देते, तो उनके ढलके में डेवलप हो जाने था, कुछ 4 फंड मिल जाने थे। लोगों ने उस चीज़ को इनकार किया कि बहुत बड़ी चेंज है, और वो सिर्फ अर्बन एरियाज़ में नहीं, रूरल एरियाज़ में, सेमी अर्बन एरियाज़ के अंदर। तो बेसिकली लोगों ने क्या किया कि लोगों ने अपने अपने लेवल के अंदर, अपनी अपनी बरादरी के अंदर जो लोकल लेवल पे अशराफिया मौजूद थी उसको डेंट डाला है, और जो हमारी मुल्की लेवल पे, नेशनल लेवल पे अशराफिया है, स्टेटस को है, आने वाला दौर इंशाल्लाह किसी भी तरह के स्टेटस को का अशराफिया का नहीं है। ये उसकी बाज़ गश्त है, गूंज है जो हमें इस वक्त सुनाई दे रही है। साहब जो है वो जैसे ही जो है वो एक मकबूल होने लगे थे, तो उनके ऊपर जो है वो एक रजीम चेंज जो है वो मुसल्लत हुकूमत की गई, और उनके ज़रिए जो है वो खान को जो है वो डिसक्वालीफाई किया गया। खान साहब एक ऐसे लीडर, हकीकी लीडर हैं जो कि लोगों के दिलों के अंदर जो है ना बसते हैं। तो खान की जो हकीकी आज़ादी जो है वो दिन ब दिन जो है वो मकबूल से मकबूल होती जा रही है। इससे खान का जो है वो यूथ का भी जो जज्बा है वो भी एम्पावर कर रहा है। तो क्यों खान साहब लोगों दिन ब दिन जुड़ते जा रहे हैं, खान साहब के साथ जुड़ते जा रहे हैं, वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि खान साहब का जो है वो बयानिया जो है हकीकी आज़ादी वाला, उससे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इंस्पायर हो चुके हैं। लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं कि हकीकी आज़ादी जो है वो खान के ज़रिए हमें जो है वो हासिल हो सकती है, और कोई लीडर जो है वो इस हकीकी आज़ादी के अंदर जो है ना वो शामिल नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ एक बयानिया है, आज़ादी टच है, या कुछ काम करके भी दिखाएंगे खान साहब? नहीं, इंशाल्लाह खान साहब जो है वो, अगर खान साहब का इक़्तिदार जो है वो पूरा हो जाता, 5 साल पूरे हो जाते, खान साहब ने ऐसे ऐसे मेगा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर देने थे। लेकिन जो है इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो पीटीआई के ऊपर जो है मुसल्लत की गई थी, जिस वजह से जो है वो खान साहब को डिसक्वालीफाई किया गया। लेकिन इससे इम्पोर्टेड हुकूमत जो है उसको ही लॉस हुआ है, पीटीआई को लॉस नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि खान साहब की जो मकबूलियत है उसमें दिन ब दिन जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि जहाँ भी खान साहब जा रहे हैं लोगों की तादाद जो है वो उनके साथ जो है वो एम्पावर हो रही है, और उनका जो बयानिया है हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से, उस हवाले से जो है ना वो लोग उनके साथ जो है वो जुड़ते जा रहे हैं।